स्टूडेंट्स अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स दीज रिएक्शंस अकर इन क्लोज सिस्टम। स्टूडेंट ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होते हैं कि जिसमें ना तो कोई चीज़ एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट इसमें दोबारा सलाहियत रखते हैं कि वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके। दूसरा, ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट कंसीडर नहीं किए जाते। कंप्लीट तो तब कंसीडर किए जाएं कि जब जो रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट में। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें ओवरऑल रिएक्टेंट्स जो है कंज्यूम नहीं होता, उसकी क्वांटिटी मौजूद रहती है, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट कंसीडर नहीं किए जाते। उसके बाद स्टूडेंट इन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो से शो किया जाता है, मतलब डबल एरो लगाया जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है बाई डायरेक्शनल है। इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और रिवर्स रिएक्शन में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में। स्टूडेंट मजीद एग्जांपल्स हैं कुछ आपके सामने ये लिखी गई हुई। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इन सारे रिएक्शन में आप देखें तो डबल एरो से शो किए गए हैं, तो ये शो करते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स अब हम कुछ कैसे आंसर्स देखते हैं कि जो इस कंटेंट के बन सकते हैं, जिस तरह व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट रिएक्शन की एग्जांपल, कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम फिनोमेना। ये अगर हम अपने नेचर में देखें इक्विलिब्रियम फिनोमेना की अहमियत एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करके ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन दोनों में बैलेंस होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनमें बैलेंस एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नेचर में अगर ये डिसऑर्डर आएगा, डिस्टर्बेंस आएगी, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे इसका इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट जो है डिफाइन रिएक्टेंट विद एग्जांपल, रिएक्टेंट की डेफिनेशन एग्जांपल। उसके बाद है डिफाइन प्रोडक्ट, उसकी एग्जांपल, प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स के साथ एग्जांपल दी गई हुई है। इसके बाद है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो एग्जांपल हम लिखेंगे। उसके बाद है व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल कोड करेंगे। स्टूडेंट अब हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे एक वीडियो की फॉर्म में, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर सकें। स्टूडेंट्स देखें, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल हैं, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल जो है जब हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अगर तो ये ओपन कंटेनर होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगी, खारिज हो जाएगी, जबकि बाकी जो है प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में ओपन सिस्टम बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर यही ओपन सिस्टम हम क्लोज़ कर देंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारा रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन फिर नहीं रहेगा, बल्कि वो रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगा टूवर्ड्स अ रिवर्सिबल की कंडीशन की तरफ। फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब डिकम्पोज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ये भी हम रिएक्शन ओपन कंटेनर में कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे कंटेनर से इवॉल्व हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है प्रोडक्ट जो है वो लीव कर गई, अब दोबारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये तो था जी कि अगर सिस्टम ओपन हो। तो स्टूडेंट अगर इसी तरह हम क्लोज सिस्टम करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन आएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जो बोथ डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट सी डी प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ ही साथ इसको हम कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद हम देखें तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये हमारा वो रिएक्शन चलेगा जो कि जिसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें रिएक्टेंट ए बी के साथ रिएक्ट करके
प्रोडक्ट सी डी प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट सी डी अब वो रिवर्स प्रोसीड करेगा और रिएक्टेंट दोबारा ए बी प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर एग्जांपल हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की और उसको क्लोज सिस्टम में करें तो उसमें क्विक लाइम प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो थोड़ी देर बाद क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रिवर्स रिएक्शन की कंडीशन को शो कर रहा है। तो पहले स्टेप में फॉरवर्ड में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की। दूसरे रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड ने दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है और रिवर्स रिएक्शन जो है हमें दिया है। तो ये हम कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्लोज सिस्टम में होते हैं और बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इनमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन सिस्टम में होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। तो स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिकन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स अंडर सेम कंडीशन। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है जब आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की आपके सामने एग्जांपल कोट की गई है। इसमें भी आप देखें कि क्लोज सिस्टम होगा तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगा, अगर तो ये सिस्टम ओपन होता तो ये कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होना था, बल्कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होना था, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रोडक्ट है वो कंटेनर को लीव कर जाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया।